डे 4। सूरज अभी भी चमक रहा है, लोग अभी भी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं। डिस्गस्टिंग। मेरे पास खाने के लिए अब ज़्यादा कुछ तो नहीं बचा है, लेकिन मेरी बैटरी अब चार्ज होने ही वाली है। तो जब तक ये चार्ज होती है तुम ये वीडियो देखो। अ काइंड ऑफ स्पीशीज इंट्रोवर्ट्स। अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हें पता ही होगा कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर। लेकिन अगर तुम एक एक्सट्रोवर्ट हो तो हो सकता है तुम्हें ना पता हो। इवन काफ़ी सारे लोगों का अलग अलग पीओवी है हमारे बारे में। कुछ लोगों को लगता है कि हम रूड हैं, कुछ को लगता है कि हम इनोसेंट हैं, कुछ को लगता है कि हम डिप्रेशन में हैं, और कुछ को लगता है कि हम इंटेलिजेंट हैं। देखो, हम इस टाइप के प्राणी हैं जिनको सोशल कांटेक्ट पसंद नहीं है। हमारी बैटरी खत्म हो जाती है ना, तो अपने बिल से बाहर निकलना बिल्कुल नहीं पसंद करते। याद है वो वाला क्वेश्चन, प्रेस दिस बटन टू गेट $5,000 million बट यू कांट लीव योर हाउस। ये क्वेश्चन के आंसर के लिए एक्सट्रोवर्ट्स को दिक्कत हो सकती है, लेकिन माय फ्रेंड ये तो एक इंट्रोवर्ट का सपना है। मतलब तुम घर पे रह सकते हो पूरे टाइम, दोस्त मेरे हैं नहीं तो बाहर घूमने जाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मिल ही रहे हैं, और लकीली हमारे वर्ल्ड में ऑनलाइन शॉपिंग एग्जिस्ट करती है, तो सामान की भी कोई दिक्कत नहीं है। मत जाने लाइफ। देखो, अनलाइक एक्सट्रोवर्ट्स जो स्ट्रेंजर्स के साथ में इजीली कंफर्टेबल हो जाते हैं और अच्छे से बात कर लेते हैं, ये पावर्स मेरे पास नहीं है। और मैं तो बहुत गंदी हूँ बात करने में, मुझे बोलना कुछ और होता है, मैं बोल कुछ और देती हूँ और बाद में रिग्रेट करती हूँ कि ये क्या। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रूड हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। जैसे मैंने कहा था, आई डोंट हैव दीज पावर्स, आई एम सॉरी। तो एक बार ना मैं किसी आंटी के घर पे कुछ सामान देने गई थी, पता नहीं मम्मी ने कुछ तो बनाकर भेजा था। तो देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा सेम रूटीन रहता है। मैं जाऊंगी, डोरबेल बजाऊंगी, सामान दूंगी, बोलूंगी मम्मी ने दिया है, एक छोटी सी स्माइल ताकि ऑकवर्ड ना लगे, दैट्स इट, फिर मैं घर आ जाऊंगी। लेकिन कभी कभी सामने वाला इंसान तुमसे कुछ पूछ लेता है और तुम्हें उत्तर देना पड़ता है। सेम हियर, उन आंटी ने भी मुझसे पूछा, अरे बेटा आजकल घर पे ही नहीं आते हो, कभी कभी आ जाया करो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता उन्होंने मुझसे क्यों पूछा, क्योंकि मैं तो उनके घर पे कभी जाती नहीं हूँ। सेकेंड ऑफ ऑल, मैंने रिप्लाई में क्या कहा, आंटी बस मेरा मन नहीं करता आपके घर पे आने का। क्या ही बेइज्जती की है मुंह पे। अब शायद वो आंटी मुझे वापस आने के लिए कभी नहीं पूछेगी। और जो लोग हमें चुपचाप ज़्यादा बात ना करना और बहुत कम एक्सप्रेशंस के साथ में देखकर शाय, इनोसेंट और बच्चे जैसा समझ लेते हैं, प्लीज़ डोंट। यार, मैं कम बातें करती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुमसे शर्म आ रही है। एक इंट्रोवर्ट बाहर से जितना शरीफ और मासूम लगता है, उतना ही अंदर से ईवल होता है, एटलीस्ट इन माय केस। इवन मेरी क्लास में बच्चे मुझे मासूम और शाय समझते थे, उनको लगता था कि मुझे उनकी बातें समझ ही नहीं आएंगी, इसलिए मेरे आसपास वो कभी भी अडल्ट जोक्स और गालियाँ दे के बात नहीं करते थे। आई मीन है, यस, मैं अभी भी स्कूल में हूँ। क्लास मैं नहीं बता रही यार, तुम खुद गेस कर लो। और हाँ, जिनको लगता है इंट्रोवर्ट्स डिप्रेशन में है क्योंकि वो अकेले रहते हैं और ज़्यादा बोलते नहीं, मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा फुद्दू चीज़ है सोचने के लिए। अगर तुम ये सोचते हो तो तुम भी फुद्दू हो यार, इसके बारे में तो मैं बात भी नहीं कर रही, छोड़ो। और रही बात इंटेलिजेंट होने की, तो देखो यार, हर इंटेलिजेंट इंसान एक एक्सट्रोवर्ट होता है और वो एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट। RHS इक्वल्स टू LHS। व्हाट? लगता है मैथ्स क्लास में स्क्रिप्ट लिखना बंद करना पड़ेगा। देखो, हर इंट्रोवर्ट इंटेलिजेंट नहीं होता। हो सकता है उनका सीरियस टाइप फेस देख के तुम्हें लगे कि वो मिस्टीरियस है, लेकिन हो सकता है वो कुछ और ही सोच रहे हो। मुझे देख लो, IQ लेवल की 100 to 200 की स्केल पे -250 IQ है मेरा। और शायद तक इसी रीज़न से मैं कभी मूवी देखने थिएटर में भी नहीं जाती। मुझे नहीं पता इसका कारण मेरा इंट्रोवर्जन है या नहीं, लेकिन मैं थिएटर में कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करती। मुझे मेरे रूम में रात के 2 बजे ही मज़ा आता है। और शायद इसका रीज़न ये भी है कि मुझे रिवाइंड करके देखने की आदत है। अगर मुझे कोई सीन पसंद आता है तो मैं उसे 5 बार रिवाइंड करके तो देखती ही हूँ। तो शायद ये भी एक रीज़न है। क्या मतलब मैं थिएटर अफोर्ड नहीं कर सकती? क्या मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ थिएटर ही नहीं है? ओके, तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आई मीन प्लीज़ कर दो यार, इस छोटी सी बच्ची का कल्याण कर दो। और अगर वीडियो में कोई बात अच्छी ना लगी हो तो यार कमेंट्स में बता देना, ताकि मैं उसे फ्यूचर में ठीक कर सकूँ। क्योंकि मैंने तुम्हें अपना IQ बताया था ना, तो प्लीज़ डोंट माइंड मी। ओके, बहुत हो गया, बाय।